आज हम बात करने वाले हैं मेरठ के एक ऐसे सनसनीखेज मामले की जिसे ड्रम मर्डर केस के नाम से जाना जाता है। ये कहानी है भरोसे की, धोखे की और एक ऐसी हैवानियत की जिसने हर सुनने वाले को झकझोर कर रख दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे से सवाल से। सौरव राजपूत नाम का एक शख्स जो मर्चेंट नेवी में था, सालों बाद लंदन से अपने घर आता है अपनी पत्नी और बेटी से मिलने। वो अपनी पत्नी के साथ छुट्टी पर जाता है और फिर कभी लौट कर नहीं आता। तो सवाल यह है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। उस सवाल का जवाब इस नीले ड्रम के अंदर मिला। ये तस्वीर उस खौफनाक सच की बस एक शुरुआत थी जिसने एक पूरे परिवार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो चलिए जरा और गहराई में चलते हैं और जानते हैं कि आखिर इस नीले ड्रम का ये राज दुनिया के सामने आया कैसे। बात है 18 मार्च की। सौरभ की पत्नी मुस्कान घर बदल रही थी और सामान शिफ्ट करने के लिए कुछ मजदूर बुलाए गए थे। तभी उनकी नजर एक बहुत ही भारी नीले रंग के ड्रम पर पड़ी। जब उन्होंने उसे हिलाने की कोशिश की और गलती से उसका ढक्कन थोड़ा खुल गया तो अंदर से इतनी भयानक बदबू आई कि वो लोग डर के मारे काम छोड़कर ही भाग गए। मजदूरों ने फौरन मकान मालिक को बताया और फिर पुलिस को बुलाया गया। जब पुलिस ने आकर उस ड्रम को काटा तो अंदर जो मिला उसे देखकर तजुर्बेकार पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। ड्रम के अंदर सीमेंट भरा हुआ था और उस सीमेंट में दफन थी एक लाश, टुकड़ों में कटी हुई, और वो लाश किसी और की नहीं बल्कि गायब हुए सौरव राजपूत की ही थी। अच्छा, तो सौरभ की लाश तो मिल गई, लेकिन सवाल अभी भी वही था कि कातिल कौन। और यहीं से झूठ और धोखे का एक ऐसा खेल शुरू होता है जिसे बड़ी ही चालाकी से बुना गया था। अब देखिए, मुस्कान ने कितनी सफाई से दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां बनाई। एक तरफ वो अपने माँ बाप के सामने रो रो कर ये कह रही थी कि सौरभ को उसके ही घर वालों ने मार दिया है, और दूसरी तरफ वो सौरभ के परिवार को फोन पर लगातार बता रही थी कि वो दोनों तो शिमला में छुट्टियां मना रहे हैं और सब कुछ बिल्कुल ठीक है। वो ये सब करने के लिए सौरभ का ही फोन इस्तेमाल कर रही थी ताकि किसी को जरा भी शक ना हो। जब सौरभ की बहन ने अपनी 6 साल की भतीजी पीहू के बारे में पूछा तो मुस्कान ने ये मैसेज भेजा, मतलब एक परफेक्ट झूठ जो उसने अपने मरे हुए पति के नाम से भेजा था। लेकिन कहते हैं ना, झूठ ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। धीरे धीरे मुस्कान की कहानियों में ही कंट्रडिक्शंस, मतलब फर्क दिखने लगा और पुलिस का शक उसी पर गहराता चला गया, जिससे इस पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने जब मुस्कान को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसका बनाया हुआ झूठ का ये पूरा महल ढह गया। उसने कबूल कर लिया कि सौरभ को उसके परिवार ने नहीं बल्कि उसने खुद मारा है, और इस जुर्म में वो अकेली नहीं थी। उसका साथ दिया था उसके स्कूल के दोस्त साहिल शुक्ला ने, जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। पर यह कहानी सिर्फ एक अफेयर और कत्ल की नहीं थी। ये कहानी थी माइंड गेम्स की, अंधविश्वास की और एक ऐसी साजिश की जिसमें एक इंसान को एक मोहरा बनाकर शैतान बनने पर मजबूर कर दिया गया। साहिल, मतलब जो दूसरा आरोपी था, वो कोई आम इंसान नहीं था। वो ड्रग्स का बहुत बड़ा आदी था, काले जादू और अजीब सिंबल्स में डूबा रहता था। और सबसे बड़ी बात, कुछ समय पहले उसकी मां की मौत हुई थी जिसके सदमे से वो बाहर नहीं आ पाया था। मुस्कान जैसी शातिर महिला के लिए साहिल की ये सारी कमजोरियां उसे एक परफेक्ट हथियार बना रही थीं। और जरा देखिए कि मुस्कान ने कितनी प्लानिंग के साथ साहिल को अपने जाल में फंसाया। उसने स्नैपचैट पर साहिल की मरी हुई मां के नाम से एक फेक प्रोफाइल बनाई। उस प्रोफाइल से उसने साहिल को 136 मैसेज भेजे। उसे ये यकीन दिलाया कि उसकी मां की आत्मा उससे बात कर रही है और वो कह रही है कि मुस्कान ही उसकी किस्मत है। और आखिर में उसी आत्मा के नाम पर उसे सौरभ का वध करने यानी उसे मारने का आदेश दिया। तो अब बात करते हैं उस खौफनाक रात की, जब इस पूरी शैतानी योजना को अंजाम दिया गया। ये सब कुछ सिर्फ 24 घंटों के अंदर हो गया। 3 मार्च की शाम खाने में नींद की ढेर सारी गोलियां मिलाकर सौरभ को बेहोश किया गया। रात में मुस्कान और साहिल ने मिलकर उसे मार डाला। अगली सुबह मुस्कान बाजार जाकर ड्रम और सीमेंट खरीद कर लाई। दोपहर तक दोनों ने लाश के टुकड़े करके उसे ड्रम में बंद कर दिया और शाम होते होते वो दोनों शिमला के लिए निकल गए, एक वेकेशन पर। पर इस पूरे मामले की जो सबसे ज्यादा दहला देने वाली बात थी वो ये है कि अपने पति की लाश के 15 टुकड़े करने के बाद मुस्कान ने उन टुकड़ों को बेड के स्टोरेज बॉक्स में छिपाया और फिर उसी बिस्तर पर रात भर चैन की नींद सोई। ये उसकी क्रूरता की हद को दिखाता है। यह अपराध सिर्फ एक कत्ल नहीं है, यह इंसानियत की पूरी समझ पर एक गहरा सवाल खड़ा करता है। और इस सवाल के बिल्कुल सेंटर में है एक नंबर 6 साल।
जी हाँ, इस सौरभ और मुस्कान की बेटी पीहू की उम्र है इस पूरी कहानी की सबसे मासूम और असल शिकार। उस बच्ची को आज तक सच नहीं बताया गया है। घर वालों ने उसे बस इतना कहा है कि उसके मम्मी पापा वापस लंदन चले गए हैं। वो ये नहीं जानती कि जिस पिता ने कुछ ही हफ्ते पहले उसका जन्मदिन मनाया था वो अब इस दुनिया में नहीं है, और जिस माँ को वो याद करती है वही उसके पिता की कातिल है। तो ये मामला हमें यहीं लाके छोड़ देता है सोचने के लिए। एक तरफ सौरभ का अपनी बेटी के लिए बेइंतहा प्यार था और दूसरी तरफ मुस्कान की ऐसी हैवानियत। तो सवाल यही है कि इंसानियत और हैवानियत के बीच की ये जो लकीर है वो आखिर कितनी पतली और धुंधली हो सकती है।